यदि किसी इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो ना तो दोस्तों वह इंसान अपने जीवन में तमाम प्रकार की कठिनाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मार्गी गुरु के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 31 दिसंबर 2023 की प्रातः 8:45 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति पिछले 118 दिनों से वक्री चाल चल रहे थे। पूरे 118 दिनों के बाद अपनी चाल में परिवर्तन करके मार्गी हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों इनका जो प्रभाव है वह व्यापक रूप से आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति के इस मार्गी चाल की चर्चा बृहद रूप से करेंगे। इसलिए अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपसे कोई भी बात मिस ना हो और हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ जाएं। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? मूल रूप से ज्ञान और धन के कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन के और कई क्षेत्रों में अपना अधिकार रखते हैं। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति न सिर्फ ज्ञान और धन के कारक होते हैं बल्कि संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई और सफलता, इन चीज़ों के भी कारक होते हैं। इसलिए इनका गोचर बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब जन्म कुंडली में इनकी स्थिति मजबूत होती है तो कहना ही नहीं। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बलवान होकर के जातक को अद्भुत बना देते हैं। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने मेहनत, अपने ज्ञान और अपने भाग्य के दम पर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल करता है। उसे हर जगह मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। उसका वर्चस्व समाज में एक अलग ही लेवल का होता है। जी हाँ, लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति की जो प्रसिद्धि होती है वह उनके ज्ञान और विश्वास के कारण होती है। इसलिए इनका हर परिस्थिति में बलवान और शुभ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में जातक मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता, जिसकी वजह से जितना परिणाम उसे अपने मेहनत के मुताबिक मिलना चाहिए उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं मिल पाता। पूरे जिंदगी भर कहीं न कहीं व्यक्ति पूर्ण सफलता, पूर्ण मान सम्मान, पूर्ण तरक्की से वंचित ही रह जाता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो वक्री और मार्गी देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो इन दोनों अवस्थाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। हालांकि सभी ग्रहों के लिए यह नियम लागू होता है क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के काफ़ी करीब होता है। परिणाम स्वरूप वह इस पृथ्वी में रहने वाले हर प्राणियों को ज़्यादा बड़ी मात्रा में प्रभावित करता है। तो वहीं मार्गी चाल अपने आप में ही बलवान होता है, कहना ही नहीं। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो यह वक्री से मार्गी चाल में परिवर्तन हुआ है यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। वैसे तो अष्टम भाव त्रिक स्थान माना जाता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अगर अष्टम भाव में भी अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या फिर मित्र राशि में होते हैं तो फिर कहना ही नहीं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करते हुए पूरी तरह से आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। सबसे पहले तो यह आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की चुनौतियों, संकटों और कठिनाइयों से आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। इस समय
आप अपने जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की चुनौतियों का बड़ी आसानी से सामना कर पाएंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त महसूस होगा अपने आप पर। वहीं देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं यह अचानक ही सकारात्मक घटनाओं को घटित करवाते हैं और धन की प्राप्ति भी करवाते हैं। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव की स्थिति मजबूत है, देवगुरु बृहस्पति कारक हैं और वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी गोचर काल के दौरान आपको बड़ी मात्रा में अचानक ही धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन तो प्रसन्न रहेगा ही रहेगा। साथ ही धन की प्राप्ति की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। इस समय देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, आपकी कुंडली के परिणाम स्वरूप इस समय आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। आपकी वाक शक्ति इस समय मजबूत रहेगी। किसी भी फील्ड में क्यों न आप कार्यरत हैं, हर फील्ड में आपको अपनी वाक शक्ति के प्रभाव से सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आपकी वाणी के प्रभाव से काफ़ी लोग प्रभावित होंगे। कुछ आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य भी आपकी वाणी की प्रभावशीलता से इस समय पूर्ण हो जाएगी। देखा जाए तो इस समय पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। परिवार के लोगों का आपसी तालमेल बेहतर होगा। आपको परिवार के लोगों का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं इस समय पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका मन भी इस समय पढ़ाई लिखाई में लगेगा। देखा जाए तो धन को लेकर के जो समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, वह तमाम प्रकार की समस्याएं इस समय दूर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके जीवन में धन का आगमन भी बड़ी मात्रा में होगा और धन का संचयन भी आप कर पाएंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में हर प्रकार से सुख सुविधाओं से लैस रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने आप में ही संपूर्णता के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसलिए इनका बेहतरीन अवस्था में गोचर अपने आप में ही गोचर कुंडली को श्रेष्ठ बना देता है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपको हर तरह से इस समय सुख प्रदान करेंगे। 12वें भाव पर इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप अगर आप लॉटरी सट्टा शेयर इन क्षेत्रों में पैसा लगा करके अर्निंग करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है। इस समय आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन खर्चा सही जगह पर होगा। जी हाँ, इस समय आप दान पुण्य, पूजा पाठ, धार्मिक यज्ञ इन क्षेत्रों में कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं, जो आपके लिए मानसिक शांति प्रदायक होगा। देखा जाए तो वह जातक जो विदेश में जाकर के पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं या फिर कार्य क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, उन्हें भी कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा वह आपके चतुर्थ भाव पर भी रहेगा। परिणाम स्वरूप आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। माता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए भी समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल एक नया अवसर लेकर के आ रहा है। धन के मामले में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन के मामले में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी। तो वहीं आपकी कार्य क्षेत्र में संतान, लव लाइफ, हर पक्ष में कहीं ना कहीं कोई अच्छी खबर आपको इस समय अवश्य ही मिलेगी। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाइए। साथ ही साथ गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इन उपायों को करके इस गोचर को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाइए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।